नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस समय मेरे साथ है IIA ग्रेटर नोएडा के चैप्टर चेयरमैन विशारद गौतम जी। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप बताना चाहेंगे कि किस संबंध में आपने आयोजन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये हमारे यहाँ 3 अथॉरिटीज़ हैं, ग्रेटर नोएडा, यूपी सीडा और येडा। इन्होंने अभी ने बोर्ड मीटिंग में तय किया कि आगे से कोई भी प्लॉट की स्कीम आएगी तो वो बिडिंग के थ्रू आएगी। और वर्तमान में ड्रॉ सिस्टम था। ड्रॉ सिस्टम थोड़ा फेयर था कि जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं तो उसके अंदर अथॉरिटी उनको 5 साल या 6 साल का समय देती थी कि वो किश्तों में पैसे दे सकें। उस तरह के लोग जिनके पास पूरे पैसे नहीं हैं वो इस सिस्टम से बाहर हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनकी जेब भरी हुई है और उनको अपना पैसा कहीं लगाने के लिए चाहिए कि 2, 4, 5 साल के लिए लगा दिया और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमा लिया। अब अथॉरिटी प्रॉफिट लोगों को बुकिंग कराने के लिए तो नहीं रह गई, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर तो है नहीं। अब ये व्यवस्था के साथ देखा जाए तो ये उद्योग बढ़ाने के लिए, और उद्योग के साथ बढ़ता है तो रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ता है। अब वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो तो ठीक हैं, मगर भविष्य बहुत अंधकारमय दिखता है। अंधकारमय इस हिसाब से कि तीनों चीज़ों के ऊपर हम लोग पीछे रह जाएंगे। यूपी सीडा पूरे यूपी के अंदर है और पूरे यूपी के अंदर उसकी लैंड बैंक के ऊपर जो फर्दर आएंगी स्कीम्स उसके ऊपर बिडिंग होगी, तो आधे लोग तो अपने आप बाहर हो गए। और जितने फंक्शंस हैं उनको सिर्फ 1 का 2 और 2 का 4 करना है, और प्रॉपर्टी डीलर की तरह तीनों अथॉरिटीज़ उनका सहयोग कर रही हैं। सर, आप क्या चाहते हैं MSME जो सेक्टर है उसके लिए क्या अथॉरिटी को करना चाहिए? अथॉरिटी के लिए 2-3 इश्यूज़ हैं। सर्वप्रथम तो जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर वो जो ड्रॉ प्रणाली है वो ड्रॉ प्रणाली यथावत चलती रहे। उसके अंदर कम से कम मैंने भी भरा तो मेरे को ये एहसास रहता है कि मेरे को ये प्लॉट मिल सकता है। अब तो मैं बाहर हूँ, किसी भी तरीके से उसमें बिडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मेरा पैसा पहले ज़मीन में लगेगा, फिर बिल्डिंग बनाने में लगेगा, फिर मशीनरी में लगेगा, फिर रॉ मटेरियल में लगेगा, मैंने श्रमिक को भी पैसा देना है। तो पता चलेगा कि जो नई व्यवस्था है उसमें अगले 3 साल के अंदर NPA बढ़ेंगे अगर इस हिसाब से आए, क्योंकि या तो उसको किसी से पैसा लेना पड़ेगा लोन पे, एक साथ कर नहीं सकता। मगर जो फाइनेंसर्स हैं उनके लिए एक स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया, वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर अथॉरिटी वाकई चाहती है तो फ्लैटेड फैक्ट्री वाली पॉलिसी ले आए और वर्तमान जो पॉलिसी है ड्रॉ वाली उसको कंटिन्यू रखें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अथॉरिटी के किस तरह के सहयोग की उम्मीद करते हैं औद्योगिक विकास के लिए आप? मेरा नाम GS राणा। मैडम, ये अथॉरिटी का गठन जो हुआ था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। अथॉरिटी का मूल जो उद्देश्य था उससे वो भटक गए हैं और वो रेजिडेंशियल और बिल्डर्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं, न कि इंडस्ट्री के लिए। अब इससे ये जो अभी इन्होंने जो चेंज किया है इससे हमको काफ़ी MSME को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। MSME अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, जबकि MSME का हमारा भारत की GDP में लगभग 40 से 45% का योगदान है। क्या हमको उस रेशियो में प्लॉट अलॉट हो सकते हैं? स्पेशली SME की बात करें, MSME मीडियम में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उनके लिए सब कुछ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। SME स्पेशली SME या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर वो चाहें छोटे प्लॉट तो नहीं है यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है, हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से गुजारिश है कि अथॉरिटी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पे कुछ काम करे, ताकि जो रेंट पे लेके काम करना चाहे वो काम कर सके। थैंक यू। 10 न्यूज़ एक पॉइंट कहना चाहूँगा, ये जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जितनी भी आ रही हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए MSMEs ही हैं, हम ही हैं जो इनके एंसिलरी यूनिट्स बनते हैं, या इनके जितने भी छोटे सप्लायर्स होते हैं वो MSMEs ही होती हैं। इनको ये नहीं होता कि बड़ी इंडस्ट्री होगी वो अपने लिए हर एक चीज़ के लिए सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसको आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, और वो सारा MSMEs होता है। अगर आप MSMEs का गला घोट देंगे तो ये लोग बड़ी यूनिट्स कैसे चलेंगी? इस चीज़ पे तो ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो MSME के लिए इनको देना ही पड़ेगा हर हालत में, और जो ऑक्शन सिस्टम है इसको बंद करके ड्रॉ वाला सिस्टम, या और इनको अगर कोई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलता है तो वो इसको यूज़ करें। थैंक यू। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।